आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अब शरीबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। टीआरएस के सीनियर डोरनकुल असेंबली हल्के के रुकन असेंबली डोरनकुल में ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब के मौके पर सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि रियासती वज़ीर शहरी व नज़्म KTR आने वाले मार्च तक तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कौमी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और एक नए महाज के लिए KCR को दावत दी गई है। मुमकिन है कि KCR नए महाज की क़यादत करेंगे। रियासत के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए KTR को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज करने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR जहन बना चुके हैं। KCR की ख्वाहिश इब्तिदा से रही कि इनके फर्जंद KTR को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज करे। वास्तव के मद्देनजर मार्च तक अच्छे दिन हैं, इसलिए KTR को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज किया जा सकता है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव जुमेरात के रोज़ सिद्दीपेट के नरसापुर में 216 डबल बेडरूम्स मकानात की घर बढ़ाने तकरीब में शिरकत करते हुए डबल बेडरूम मकानात हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की यकीन की कि वो KCR नगर के तमाम डबल बेडरूम मकानात साफ़ सुथरा रखने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेयारी डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाते हुए 24 घंटे बरक़ी और पानी की सरबराही फराहम करने के अलावा दिगर सहूलतें फराहम कर रही है। कांग्रेस के सीनियर क़ायद V हनुमंतराव ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के हुसूल के लिए कई सियासी कायदीन और कई तलबा तंजीमों ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था, ताहम तश्कील के बाद इनकी कुर्बानियों को CM KCR ने अक्सर नज़रअंदाज किया है और रियासत में ख़ानदानी हुकूमत रवां दवां है, बेरोज़गारी जूं की तू है और सिर्फ बड़े आसामियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ये तेलंगाना का मसला 69 से चल रहा। उस जमाने में तेलंगाना में जो नौकरियों के बारे में अन्याय हो रहा था, ये खब्बों पे स्टार्ट हुआ ये। उसके बाद मल्लिकार्जुन, उसके बाद चन्ना रेड्डी, ये मूवमेंट आगे बढ़ा है 69 में। उस वक्त 350 लोग मरे, आत्महत्या नहीं है, पुलिस के गोलियों से मरे। ये सही मूवमेंट उस जमाने में चला। उसके बाद KCR अपने को मंत्री नहीं दिए बोल के उन्हें एक मूवमेंट लगाया। उस वक्त हर एक का मंशा था तेलंगाना आना बोल के, हर एक आदमी मदद करा, कोदंडराम से लेके स्वामी गौड़ से लेके सभी लोग अश्वत्थामा रेड्डी से लेके सभी लोग काम करे। मगर आज जो उस जमाने में सही तेलंगाना मूवमेंट करे वालों को सबको बाजू रख दे रहा, नौकरियों से हटा दे रहा और पार्टी में से हटा दे रहा। आखिरी में उसका फैमिली मेंबर आ गए। उस वक्त उनका फैमिली मेंबर बेटा नहीं थी, बेटी नहीं थी, इन्हें KCR अकेले ही था, मगर अवाम उसके साथ था। नौजवान बच्चे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लेके काकतीय यूनिवर्सिटी तक हर बच्चा लड़ा। श्रीकांताचारी पेट्रोल डाल के जला लिया तेलंगाना को। ऐसे बहुत से लोग मरे, आत्महत्या कर लिए। मगर जब सोनिया गांधी की बारी आई, सोनिया गांधी बोली नहीं, इतने नौजवान बच्चे खवातीन मर रहे तो तेलंगाना दूंगा जब भी मैं पावर में आता हूँ। मगर सोनिया गांधी बराबर इस वक्त क्या बोला KCR, जिस दिन तेलंगाना बनेगा मैं आपका पैर दो के सर पे डाल लेता हूँ, पार्टी को मर्ज कर तुम बोला। पार्टी मर्ज नहीं करा, तेलंगाना लाया, फैमिली मेंबरों को लाया, तेलंगाना के खिलाफ लोगों को मंत्री बनाया। उसी वजह से आज पल्ले रवि एक अच्छा मीटिंग लगाया, जर्नलिस्ट एसोसिएशन में उसको दिली मुबारकबाद देता हूँ। ये आगे बढ़ो और मैं घर घर जाएंगे। जो गरीब लोग मरे, अब तक 1200 लोगों को कुछ नहीं दिया। ये जितने भी फैमिली मरे उनको फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए। इसी वजह से मैं अपने तरफ से कल 1 लाख रुपए पल्ले रवि को दे रहा हूँ। गांव फिरेंगे। TRS पार्टी कारकुना ने TRS MLC के कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर BJP के MP धर्मपुरी अरविंद पर शदीद बरहमी का इजहार किया है।
जिला निजामाबाद के धरना चौक के करीब टीआरएस-वी के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। जिला जगतियाल के मेटपल्ली में वाक़ ओल्ड बस स्टेशन के करीब टीआरएस कारकुनान ने अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया। टीआरएस कायदीन का कहना है कि जिला निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले रुकन कानून साज कौंसिल के कविता पर बीजेपी कायदीन गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक खातून की तौहीन करना अरविंद को महंगा पड़ेगा और अरविंद को तेलंगाना के ख्वातीन कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि बतौर मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से कविता ने जिला निजामाबाद की अवाम के दिलों में एक खास मुकाम हासिल किया है। एमएलसी की फतह के बाद से बीजेपी कायदीन जिला निजामाबाद और जगतियाल का दौरा करते हुए कविता पर गैर गलत बयान दे रही हैं और सोशल मीडिया पर भी रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने एमएलसी कविता पर तौहीन आमेज बयान देते हुए झूठे प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं। बरहम टीआरएस पार्टी एहतजाजियों ने रुकन पार्लियामेंट अरविंद से माफी मांगने का मुतालबा किया। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर, इसके अलावा नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से एहतियात करने तेलंगाना हुकूमत अवाम को मशवरा दिया। नए वायरस के इंसदाद के लिए महकमा सेहत चौकसी अख्तियार कर चुका है। कोरोना से बचाव के लिए टेस्टिंग, ट्री टेस्टिंग, ट्रेनिंग के अमल में लाया गया। तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया, पहली जमात से 5वीं जमातों के स्कूल्स को बंद रखने के अहकामात भी जारी किए हैं। हुकूमत पहले से 5वीं जमातों के तलबा को प्रमोट करने पर गौर कर रही है। हुकूमत के अहकामात खानगी सरकारी स्कूल्स पर आयद होंगे क्योंकि नए कोरोना स्ट्रेन वायरस से छोटे बच्चे मुतासिर होने के इम्कानात के मद्देनजर हुकूमत ने फैसला किया। महकमा सेहत तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन टीके के इंतजामात को कतईयत दे चुका है। जल्द ही कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होने जा रहा है। पहले महकमा हेल्थ के अमले को टीका दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत भी रियासत को रहनुमा खतूत रवाना कर चुकी है। पहले मरहले में 78,225 टीका दिया जाएगा। 166 मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ के जुमला 18,000 अमला खानगी के 970 खानगी मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के 60,000 अमले को दिया जाएगा। वैक्सीन के लिए 329 मराकिज कायम किए जा रहे हैं। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद के तुर्कम यमजाल में पेश आए सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर उलट गया। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स के कत्ल की बाहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक जयागुड़ा का रहने वाला 21 साल आजम का इसके चचाजाद भाई से झगड़ा चल रहा था। ताहम गुज़िश्ता रात चचाजाद भाई ने अपने 2 दिगर दोस्तों के हमरा आजम को बातचीत के बहाने बुलवाकर शराब नोशी की और बाद में आजम पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इतला के बाद पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश कर रही है। मेरे से पहले आके मैं ठहरा हूँ चौरस्ते पर ये ऑटो वाले का ओ पीछे ले लेके रख दो कोना। क्या करा वह कल जोहर होती लाए तक अब बोले तो रात भर परेशानी सर्दी में झंडे मैदान पे बोलना तो पड़ेगा ना उसकी बीवी को। खाजू भाई अपने बोलना जी, सुबह बोलना, सुबह बोले तो जोहर तक। इधर मारे उनके भाई के इधर देखो पीछे टू व्हीलर देखो ले
जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के तमापुर तांडा में खातून पर एसिड से हमले का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि स्वाति नामी खातून कुछ काम से मेटपल्ली से अपने गांव वापस हो रही थी। तमापुर बस स्टॉप के पास एक नौजवान जो हेलमेट पहना हुआ था गाड़ी पर आकर खातून पर एसिड छिड़क दिया, जिसमें स्वाति का चेहरा और हाथ का हिस्सा झुलस गया। बताया जाता है कि स्वाति के शौहर रवि के 6 माह कबल मौत हो गई थी। मुतासिरा खातून को मेटपल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में शरीक कर दिया गया। जिला एसपी सिंधु शर्मा ने हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासिरा खातून की इयादत की। बेहतर इलाज के लिए मुतासिरा खातून को निजामाबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के रुकन कौंसिल के कविता ने मजम्मत करते हुए खातिक को सख्त सजा देने की एसपी से ख्वाहिश की। ఉద్యోగం చేసి నీకు బతికి సంపాదిస్తానమ్మనే చదువుగానొద్దని నా కొడుకు భయపడి కాలేజీ పోలేదు పిల్ల. హాకీ ప్లేయర్ సార్ ఈ పిల్ల నేషనల్ హాకీ ప్లేయర్. ఆ పిల్లని ఎక్కడా ఉండకుండా చేసినారు సార్ నా కొడుకులు. చంపేసినారు నా పిల్లని ఇద్దరు కలిసి వాడు అమ్మా నా పిల్ల చంపేసినారు సార్. చెప్తానే ఉండ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా నా పిల్లని బతికించండి సార్, వాడు ఏమో చేస్తారు సార్ అని ఆ పిల్ల చెప్పింది. నా పిల్లని అన్యాయంగా చంపేసినారు సార్. వాళ్ళ మీద దిశ కేసు పెట్టి చంపేయండి సార్ నా కొడుకుల్ని. ఆ పిల్లని దిశ కేసు పెట్టి చంపండి సార్ వాళ్ళని. అమ్మా అన్నం తింటానమ్మా అని మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసింది. అన్నం తింటానమ్మా మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసిందమ్మా. ఎట్లా చంపినావే తల్లి? నా కొడుకులు చేతులు ఎట్లా వచ్చినాయి దానిని చంపేకి? అమ్మా ఇంతకు ముందే కంప్లైంట్ చేసిన సార్, చూడండి సార్ పిల్లని ఏమో చేస్తాడని. వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు సార్. రాజేష్ అనేవాడు ఉన్నారు సార్ మెయిన్. వాడు వీడిద్దరు కలిసి చంపినారు. నా డౌట్ సార్. వాళ్ళు ఇంకెవరు లేదు. ఈ పాప మాట్లాడమంటే మాట్లాడలేదు సార్. నాకు అవసరం లేదు, వీళ్ళు చిల్లరోళ్ళు తాగుబోతులు అని చెప్పి అవసరం లేదన్నారు సార్. వాడు పచ్చబొట్టు కూడా వేయించుకున్నాడు కేక్ అని రాజేష్ అనేవాడు. మా పాప నియమప్ప మీరు వేరే మేము వేరే అని చెప్పి అన్నాను సార్. నేను అట్లా మాట్లాడలేదని టార్చర్ పెట్టి చంపేశాను సార్. ఉద్యోగానికి జాయిన్ అయింది పాప. రాబట్టి కూడా 2 వారాలు అవుతుంది అంతే. అట్లా చూసి మాట కాసి ఆ పిల్లని చంపేస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు పిలుచుకొచ్చి పిల్లలు ఏం చేస్తారమ్మా? వాడు బేల్దార్ పనికి ఏమో పోతాడు సార్. एटीएम सुर्खी की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली को रचाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम में वाक़ई एटीएम में सिलसिलावार सुर्खी की वारदातें अंजाम देने वाली 6 अफराद पर मुश्तमिल टोली के खिलाफ मिली एक शिकायत पर रचाकुंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टोली के 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इस टोली का ताल्लुक राजस्थान से है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक लॉरी गैस कटर के अलावा दिगर अशिया को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये टोली चंद अरसे से शहर के नवाई इलाकों में गैर महफूज शुदा एटीएम मशीनों को निशाना बनाकर एटीएम मशीनों को गैस के कटर से काटकर लाखों रुपए का सुर्खा कर चुकी है, जबकि 11 से ज्यादा एटीएम मशीनों से रकम लूट चुकी। पुलिस ने बताया कि मस्कुरा टोली ने बिहार के औरंगाबाद में एक एटीएम से 22 लाख रुपए का सुर्खा कर लिया था। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 574 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,78,000 हो गई है। हलाकतों की तादाद 556 हो गई। जीएचएमसी में 1524 और 109 केसेस दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 369 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 8,79,000 से तजावुज। मुल्क में 5.5 माह के बाद कोरोना इन्फेक्शन के मामले 20,000 से कम होने के बाद 2 दिन से इनमें तकरीबन 4 से 5,000 इजाफा हुआ है। हालांकि इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे से सरगर्म मामलात में कमी का सिलसिला जारी है। इन्फेक्शन के यौमिया मामलात 163 दिन के बाद मंगल के रोज 20,000 से कम हो गए थे, लेकिन बुध के रोज ये फिर बढ़कर 23,000 और जुमेरात को ये तादाद बढ़कर 24,000 से ज्यादा हो गई।
सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,712 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा हो गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के मुसलसल बढ़ती हुई वबा के दरमियान इस वबा से 17.30 लाख से ज्यादा अफराद हलाक और 7.86 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के जिले मशरक़ी गोदावरी की एक खातून जो बरतानिया से दिल्ली पहुंची थी और कोविड-19 के मुस्बित तजुर्बे कराए बगैर हुक्काम को इत्तला दिए बगैर एयरपोर्ट से गायब हो गई थी, जिसके बाद खातून को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में हिरासत में ले लिया गया। मौसला इत्तलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले के राजमंड्री से ताल्लुक़ रखने वाली खातून 21 दिसंबर को हिंदुस्तान वापस आई और इसके फौरन बाद ही इसने कोविड टेस्ट कराया। ताहम रिपोर्ट आने से कबल ही वो हवाई अड्डे से निकल गई और नई दिल्ली से विशाखापट्टनम खुसूसी ट्रेन में सवार हो गई और इसने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। पुलिस ने इसके अहलखाना से राब्ता किया। मशरक़ी गोदावरी के टेस्टिंग ऑर्डिनेटर फॉर हेल्थ डॉक्टर टी रमेश ने राजमंड्री पुलिस में इस बात की शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मज़कूरा खातून और इसके बेटे को इसके घर से पकड़कर क़ैरंटीना मुंतकिल कर दिया गया। अदाकारा से सियासत में कदम रखने वाली हाल ही में शिवसेना के रुकन कानून साज कौंसिल नामजद उर्मिला मातोंडकर ने आज यहां माजी में अपनी कांग्रेस से वापसगी से किसी भी किस्म के पछतावे से इनकार किया और कहा कि वो कांग्रेस पार्टी और इसके क़यादत का बहुत ज़्यादा एहतराम करती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उर्मिला ने कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सरबराही वाली रियासती महाविकास अघाड़ी MVA की 1 साला कारकर्दगी शानदार रही है और कोविड-19 और कुदरती आफात के दौरान इसने जो अवामी फलाह व बहबूद के इक़दाम किए थे वो काबिल सताइश है। उर्मिला ने मजीद कहा कि वो अवामी अदाकारा थी, अब अवामी लीडर बनकर अवाम के मसाइल हल करना चाहती हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के फ़िक्र और नज़रियात के फ़रोग़ का अज़म दोहराते हुए कहा कि इस इदारे को सबके लिए तालीम और इल्म की सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी को कायम किया था। आज इस अजीम इदारे के 100 साला जश्न मनाते हुए ये अज़्म करते हैं कि हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे मेयारी तालीम तक की रिसाई हर एक के लिए मुमकिन और आसान हो। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि इस अजीम मौके पर मैं इस तकरीब में शरीक हूँ। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस इदारे को अजीम बनाने की जद्दोजहद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कौम विश्व भारती के पैगाम और तालीमात को आगे लेकर जाएगी। और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे। उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ति में दिव्यता को देखना शुरू किया। उन्होंने व्यक्ति और संस्थान के निर्माण पर बल देते हुए कर्म को भी अभिव्यक्ति दी, प्रेरणा दी। साथियों, भक्ति आंदोलन के सैकड़ों वर्षों के कालखंड के साथ साथ देश में कर्म आंदोलन भी चला। सदियों से भारत के लोग गुलामी और साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा का सशस्त्र संग्राम हो। अन्याय और शोषण के विरुद्ध सामान्य नागरिकों के तप, त्याग और तर्पण की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी। ये भविष्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। साथियों, जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्वहार थी तो उसके साथ साथ ज्ञान की सरिता का ये। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम मोदी सिर्फ सरमायाकारों के लिए काम कर रहे हैं।
आज दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो भी वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ बात करेगा इसे दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। राहुल ने तनकीद करते हुए कहा कि चाहे किसान हो, कारकुन हो या मोहन भागवत, मोदी का रवैया नहीं बदलेगा। हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है, ये सिर्फ तकील में है और हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी कायदीन के राजभवन जाने के दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद राहुल ने ये रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान के हजारों एकड़ रकबे पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने सवाल किया कि वजीर आजम मोदी इस मामले पर क्यों खामोश हैं। नुकसान होने जा रहा है, उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार-बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं, ये नक्सल हैं, खालिस्तान में विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा अफराद ने कोरोना वायरस को रोकने वाली वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। सीडीसी के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 10 दिन कबल कोरोना वैक्सीन की सप्लाई और टीके का अमल शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।